लक्ष्मण का राम के साथ वन जाने की कहना। सुमित्रा ने अपने दो नेत्रों जैसे उन दोनों राम और लक्ष्मण को देखा, जो दंड कारण्य में जाने का निश्चय करके आई थी। तो उसका हृदय विदीर्ण हो गया। वे शोक समुद्र का पार न देखती हुई धरती पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। तब रामचंद्र दुखी सुमित्रा के उसके काटने वाले दुख रूपी करवाल से उसको बचाने के लिए उसके चरणों को नमस्कार करके मन को सांत्वना देने वाले वचन बोले। युद्ध में निपुण शस्त्रधारी चक्रवर्ती को मैं असत्यवादी नहीं बनाऊंगा। काले मेघों से युक्त विशाल वन को थोड़ा देखकर मैं यहां लौटाऊंगा। मैं वन में जाऊं, समुद्र में जाऊं, कोलाहल से भरे देवलोक में जाऊं, मेरे लिए कोई भी स्थान महिमा में अयोध्या के समान ही होगा। मुझे दुख देने वाला कौन है? अतः आप व्याकुल प्राण और क्रशगात्र होकर मूर्छित ना हो। जब वे राम लक्ष्मण सुमित्रा के दुख को ऐसे शांत कर रहे थे, जैसे वे अग्नि को बुझा रही हूं, तब रोग की पीड़ा को न सहने वाले जीव के जैसे लचीले कटे वाली कुछ स्त्रियां अमिट अपयश वाली कैकेयी के द्वारा दिए गए वल्कल लेकर उनके निकट आई। कैकेयी की दासियां काले मेघ सदृश राम को जो जो देखती थीं, त्यों त्यों उनकी आंखों से भी अधिक उनका मन पिघलकर पानी हो रहा था। उन्होंने राम से कहा, विपदा में पड़े हुए अन्य लोगों को पीड़ित देखकर भी अपने निश्चय से न डिगने वाली कठोर हृदया कैकेयी के भेजने से हमें वलकल आपके लिए लाई हैं। तब अनुज लक्ष्मण ने उज्जवल मुक्ता तुल्य दांतों वाली उन दासियों को देखकर कहा, नवीन तथा वैभवमय राज्य को जिन कैकेयी ने राम से छीन लिया है, उनके दिए हुए सब प्रसादनों को पहनने के लिए उत्पन्न ये मेरे भाई खड़े हैं। हाथ में युद्ध के योग्य धनुष को रखे हुए मैं भी निष्क्रिय होकर ये सब देखने के लिए उत्पन्न हुआ हूं। उन प्रसादनों को दिखाओ। फिर राम ने उन दासियों के दिए बलकलों को आदर के साथ लेकर पवित्र सुमित्रा देवी के स्वर्ण आभरणों से भूषित चरणों को ये कहकर प्रणाम किया कि हे हमारी स्वामिनी, यदि आप हमें यह आज्ञा दें कि पीड़ाजनक कष्टों से मुक्त होकर तुम वनवास के लिए अविलंब जाओ, तो आपकी वही आज्ञा हमारी सहायता करने वाली होगी। तब सुमित्रा ने लक्ष्मण के प्रति ये वचन कहे, वन तुम्हारे जाने के लिए अयोग्य नहीं है। ये वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या नगर होगा। तुम पर प्रगाढ़ अनुराग रखने वाले ये राम ही तुम्हारे लिए दशरथ है। पुष्पालंकृत केशों वाली सीता ही तुम्हारे लिए वे माताएं हैं, जिन्होंने राम के राज्य त्याग करने पर, वन जाने पर भी अपने प्राण नहीं त्यागे। इस प्रकार का विचार रखकर तुम राम के संग वन में जाओ। अब तुम्हारा यहां रहना अपराध होगा। पुनः सुमित्रा ने उससे कहा, हे पुत्र, इन राम के पीछे पीछे जाओ। उनका भाई होकर नहीं, किंतु उनका दास होकर जाओ। उनकी सेवा करना। यदि ये राम नगर को लौट आएंगे, तो तुम भी लौट कर आना। यदि नहीं आएंगे, तो तुम उनसे पूर्व अपने प्राण त्याग देना। ये कहकर वह देवी सुमित्रा आंखों से अश्रु बहाती हुई खड़ी रही। फिर दोनों ने सुमित्रा को नमस्कार किया। सुमित्रा अपने दो बछड़ों से वियुक्त होकर पीड़ित होने वाली गाय के समान व्याकुल हो रो पड़ी। उपमाहीन कुमार भी अपनी सुंदर कटी रेशमी वस्त्रों को हटाकर वलकल पहनकर बाहर निकले। गुरुमुनों से गुंजरित पुष्पमाला धारण करने वाले राम ने लक्ष्मण को अपने जैसे ही वलकल पहने हुए देखकर कहा,
हे स्वर्ग को अलंकृत करने वाली कीर्ति से शोभित मेरी इस बात को सुनो और उसका निरादर मत करो। हमारी सब माताएं तथा चक्रवर्ती पूर्व दशा में नहीं हैं। वे दारुण दुख में निमग्न हैं, मुझसे वियुक्त हैं। अतः तुम मेरे लिए यहां रहकर उनकी विपदा दूर करो। पौरुषवान राम के ये बात कहने पर भक्तिपूर्ण लक्ष्मण ऐसे भयभीत हुए कि उनके स्तंभ समान पुष्ट कंधे कांप उठे। उनके जो प्राण राम के संग वन जाने की उमंग में लौट आए थे, वे बीच में ही व्याकुल हो उठे। यूं रोते हुए लक्ष्मण ने राम से कहा, आपके प्रति कौन सा अपराध मैंने किया है? हे जया युक्त कोदन धारण करने वाले, विचार करके देखने पर विदित होगा कि जहां जल है वहीं मीन है और नील उत्पल होते हैं। ये पृथ्वी है, इसीलिए तो सब प्राणी जाते हैं। उसी प्रकार आपके न रहने पर मैं तथा आपकी देवी कैसे रह सकती हैं? आप ही बताइए। स्वर्ण कंगन धारणी एक पत्नी के कहने से रक्षा करने वाले चक्रवर्ती भूमि देवी के कातर होकर व्याकुल होते हुए आपको यह आदेश देकर कि वन को जाओ, स्वयं जीवित हैं। क्या उन चक्रवर्ती का मुझे पुत्र मानकर ही आप ये वचन कह रहे हैं? हे मेरे स्वामी, आपके वन गमन के कारण मेरे मन में जो क्रोध उत्पन्न हुआ उसे मैंने शांत कर लिया। अब मुझसे आप जो कह रहे हैं उससे अधिक पीड़ाजनक मेरे लिए और क्या हो सकता है? तेल से सिक्त शत्रु नारियों की आंखों के काजल को पहुंचने वाले तथा शत्रुहीन होने से कोष में रखे हुए भाले से युक्त हे प्रभु, आप पूर्वजों से प्राप्त अपना समस्त स्वत्व खोकर जा रहे हैं, तो क्या हमें भी छोड़ जाना चाहते हैं? लक्ष्मण के कहने पर रामचंद्र कुछ कह ना सके और पर्वत सदृश कंधों वाले लक्ष्मण का बदन देखते रहे। लक्ष्मण के मन की पीड़ा को जानकर अपने सुगंधित विशाल कमल जैसे नैनों से अश्रुधारा बहाते हुए खड़े रहे।